ইসলামপুর মহকুমায় এই প্রথম এলাকার মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করতে এবার চালু হলো মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য চালু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এমনই চিত্র ধরা পড়ল ইসলামপুর ব্লকের ভুজাগাঁও এলাকায়। জানা গিয়েছে, জামিলা এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসা চালু করা হলো বৃহস্পতিবার। এদিন এই মাদ্রাসার শুভ উদ্বোধন করেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি। এই মাদ্রাসার চালু করার মূল লক্ষ্য হল মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে নিজের জীবন কিভাবে জীবনযাপন করবে সমস্ত কিছু এই মাদ্রাসা থেকে শেখানো হবে। এই মাদ্রাসার শুভ উদ্বোধন হওয়াতে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামিলা এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি ডক্টর কুতুব আলম, সেক্রেটারি কাজী ফয়াজ আলম, মাদ্রাসা দারুল উলুম রশিদিয়ার মোহতামিম মাওলানা আরশাদুল হুসাইনি সহ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ টুডে इंडिया। आज क्या हो रहा है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे यहाँ मदरसा कायम हुआ था 1969 में दारुल रशीदिया भुजागांव के नाम से। इसी मदरसे के मातहती में बहुत सारे मकतब हैं और बहुत सारे मदरसे हैं। अब इस मदरसे की मातहती में, इसकी सरपरस्ती में खालिस प्योर लड़कियों का एक मदरसा जामिया जमील अल-बनात के नाम से शुरू होने जा रहा है, जिसके इनॉग्रेशन के लिए, इफ्तिताह के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत के हाथों इस जामिया का, इस मदरसे का इफ्तिताह हुआ। इस मदरसे में हमने इस तरह इंतज़ाम किया है कि इसमें पढ़ाने वाली लड़कियां होंगी, पढ़ने वाली भी लड़कियां होंगी। ख़ास तौर पर वो बच्चियां जो स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, 10वीं के बाद नहीं पढ़ पाती हैं, 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे आसपास में कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ से कॉलेज है, इस्लामपुर बहुत दूर है, तो जो गरीब बच्चियाँ हैं वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ पाती हैं। तो उनके लिए हमने ये इंतज़ाम किया है कि 12वीं के बाद, 10वीं के बाद वो हमारे यहाँ आ जाएँ, तो हम उनको दीन की तालीम देंगे और दीन की तालीम शुरू से लेकर आखिर तक देंगे। शुरू से लेकर आखिर तक देने का मतलब ये है कि उसमें दीनियात का शोबा होगा, यानी दीन के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होगा। उसके अलावा नाज़िरा कुरान करीम देखकर जो पढ़ते हैं उसका इंतज़ाम होगा, कुरान करीम हिफ्ज़ करने का इंतज़ाम होगा। इसी के साथ साथ आलिमियत जो 5-6 साल कोर्स होता है वो भी कोर्स हम लोग इंशाल्लाह करवाएंगे। इसके अलावा और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें शोबा आलिमियत, शोबा कंप्यूटर का भी निज़ाम होगा, शोबा किताबत। आजकल कंप्यूटर होने की वजह से लिखना लोग कम लिखते हैं, लेकिन हम लोगों ने किताबत भी बाज़ाब्ता रखा, क्योंकि एक हुनर है, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक फ़न है। इसी तरह शोबा खिताबत, तकरीर करने का ये एक शोबा होगा, डिपार्टमेंट होगा। शोबा सहाफ़त, मीडिया भी एक इंशाल्लाह उसका डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह शोबा सिलाई और दस्तकारी, जो ख़वातीन गरीब हैं वो बाज़ दफ़ा दूसरों के हाथों में, दूसरों के सामने जाकर हाथ फैलाती हैं, तो हमें चाहते हैं कि उन ख़वातीन को हम सिलाई और घरेलू जो छोटे मोटे काम होते हैं वो काम उनको सिखाएँ, ताकि वो बरसर रोज़गार हो जाएं, अपने पैर पर ख़ुद खड़े हों और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो रोज़गार हासिल कर सके। इसी तरह शोबा दीनी इज्तिमा बराए ख़वातीन, हमने ये इंतज़ाम किया है कि आसपास की जितनी ख़वातीन हैं, जितनी मुस्लिम ख़वातीन हैं, उनके इस्लाह के लिए, उनके रिफ़ॉर्म के लिए हम हफ्ते में एक दिन ये प्रोग्राम रखेंगे। हमारे कोई बुज़ुर्ग बड़े अल्लाह वाले आएंगे जो उनको समझाएंगे बुझाएंगे। इसमें मर्द भी आएंगे, मगर मर्द आते हैं तो पर्दे में उनको पढ़ाएंगे, बताएंगे, और ख़वातीन आती हैं तो आमने सामने बराह रास्त डायरेक्ट उनसे बातचीत करेंगे। इसी तरह शोबा मेहंदी व उमूर खानादारी, आमतौर पर आजकल ऐसा होता है कि लड़की पढ़ी लिखी होती है, बहुत हाई क्वालिफाइड होती है, लेकिन जो घरेलू कामकाज होते हैं उनसे वाकिफ़ नहीं होती है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं। एक शोहर को क्या चाहिए? शोहर को ये चाहिए कि मेरी बीवी मेरी खिदमत करे, कपड़े धोए, खाना वगैरह बना कर दे, अपने बच्चों की सही से परवरिश करे। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज में वो हर तरह की तालीम होती है, लेकिन जो घरेलू कामकाज है उसकी कोई तालीम नहीं होती है। घरेलू कामकाज की तालीम नहीं होती है। शोहर के साथ किस तरह उनका ट्रीट होना चाहिए, सास के साथ किस तरह होना चाहिए, ससुर के साथ किस तरह होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है, कोई निसाब नहीं है। हमने इसमें इस बात का इंतज़ाम किया है कि सिलेबस में हम रखेंगे कि आपको अपने शोहर के साथ किस तरह रहना है, अपनी सास के साथ किस तरह रहना है, आपको अपने ससुर के साथ किस तरह रहना है, आपको अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करनी है ना। और इसी तरह बच्चों की परवरिश में जो आजकल मेडिकल साइंस जो बताती है
उसका भी हम इंतज़ाम करेंगे, उन बच्चों को हम बताएंगे। बहुत सारे मसाइल ऐसी होती हैं ख़वातीन की, लेडीज़ की, जो मर्द हज़रात उनको बता नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमने ख़ास तौर पर लेडीज़ का इंतज़ाम किया है कि लेडीज़ हज़रात उन ख़वातीन को, उन लेडीज़ को अपने मसाइल बताएँ। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ास तौर पर मेडिकल साइंस के अतबार से कि जैसे माहवारी के मामलात होते हैं, बच्चों की परवरिश के मामलात होते हैं, इसी तरह सफाई के मामलात होते हैं, ये भी हम उनको इंशाअल्लाह बताएंगे। तो इस तरह इस मकसद से हमने जामिया जमील अल बनात भुजा गाँव के नाम से इस मदरसे का इफ्तिताह किया है। इस भोजपुर के इलाके में ये पहला मदरसा है, पहला दीनी मदरसा है, जामिया है। इंशाअल्लाह इसमें सारे शोबेजात होंगे इंशाअल्लाह। আচ্ছা কি হলো এখানটায়? আজকে আমাদের একটা মেয়েদের জন্য একটা মাদ্রাসা তৈরি করা হলো, যেটার জন্য আমরা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করতেছিলাম আর ভাবছিলাম যে এখানে কী করে করা যায়। বর্তমানে আমাদের যে কাজী সাহেব আছেন, কাজী ফৈয়াজ সাহেব, ইনি বর্তমানে প্রেজেন্টে এখন বোম্বেতে উনি কাজীর একটা দফতর আছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল লর আন্ডারে, ওখানে উনি কাজীর ফেসলা করে, ছেলে মেয়ের যে ঝগড়াঝাটি এগুলো ফেসলা করে, ওখান থেকে উনি যোগাযোগ করে আমাদের যে এতদিন ধরে যে একটা পিপাসা ছিল যে মেয়েদের কী করে আমরা শিক্ষিত করব, এই পিপাসাটা এখন ইনি রূপান্তর করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করার পরে এখন আজকে ওই মাদ্রাসাটা মেয়েদের জন্য, শুধু মেয়েদের জন্য, ওখানে মেয়েরা পড়বে, মেয়েরাই পড়াবে, শুধু মেয়েরা পড়বে, মেয়েরা পড়াবে। যদি সেক্রেটারি হয় তো মেয়ে হবে, সদর হয় তো মেয়ে হবে, প্রেসিডেন্ট হলে মেয়ে হবে, স্টাফ হলে মেয়ে হবে, বা যদি সরকারি না প্রাইভেট। হ্যাঁ, এদের যেভাবে আমাদের এই মাদ্রাসাটা চলে ওইভাবে ও মাদ্রাসাও চলবে। হ্যাঁ, আপনি সহযোগিতা করুন, আমরা সহযোগিতা করবো, ও সহযোগিতা করবে, এইভাবে। আমাদের এলাকায় তো মহিলা মাদ্রাসা নেই, এই প্রথম। হ্যাঁ, এই প্রথম মাদ্রাসা, এই জন্য সবাই উৎসাহিত আছে যে এরকম মাদ্রাসা একটা দরকার ছিল আমাদের এখানে। এই জন্য আজকে আমাদের যে উৎসাহিতটা, যে খুশিটা, হ্যাঁ বলতে পারবো না আমাদের কী খুশি হয়েছে, ভিতর থেকে আমরা কত খুশি, কত আনন্দ, সেটা আমি প্রকাশে বলতে পারবো না। হ্যাঁ, সেটা আমি কাজী ফৈয়াজ সাহেবের শুকরিয়া আদা করবো, ধন্যবাদ জানাবো। এই মহিলা মাদ্রাসা শুধু এখানকারই মেয়েরা পড়বে না বাইরে থেকে? না, বাইরে মেয়ে, যে কোনোখানে মেয়ে আসতে পারে এখানে পড়তে। এখানে হস্টেলে ধীরে আস্তে হস্টেলের ব্যবস্থা হবে, থাকার ব্যবস্থা হবে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হবে, সব ফ্রি হবে। হ্যাঁ, কোনো চার্জ লাগবে না। কতদিন লাগবে এটা ধরেন আজকে তো এটা মানে সিলেবাস হলো, আজকের পরে ধরেন না 1 বছরের মধ্যে, এখন তো শুরু হয়ে যাবে, লেখাপড়া শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু এটা যে ডেভেলপ করার জন্য, এটা যে আগে থেকে যে হোস্টেল ইত্যাদি এগুলো করার জন্য একটু সময় লাগবে আর কি, চেষ্টা তো করতে হবে। মহিলা মাদ্রাসা কে করছে? কোন প্রাইভেট কোম্পানি? কোনো কোম্পানি না, হ্যাঁ, কোনো সংগঠন, এটা আমাদের তানজিম, একটা তানজিম। আর যে না, হ্যাঁ, এই মাদ্রাসাটার নামটা, হ্যাঁ, ওইতে লেখা আছে ওখানে, জামিয়া লিল বানাত ভোজপুর ভুজাগাঁও। আর এই মাদ্রাসাটা হবে যে এই আমাদের যে বর্তমান যে পুরাতন মাদ্রাসাটা আছে, মাদ্রাসা দারুল রশিদিয়া ভুজাগাঁও, এর আন্ডারেই থাকবে ওটা। হ্যাঁ, এখানে আমাদের শুধু ছেলেরা পড়বে আর ওখানে মেয়েরা পড়বে। আপনার নাম? সৈয়দ আব্দুল সুবহান।